आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में और समझने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। करेंटली भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अभी ये नंबर 30 का है और नेचुरली एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। कल भारतीय वायुसेना के चीफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हर साल भारतीय वायुसेना दिवस से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वायुसेना की आने वाले समय में दशा और दिशा के बारे में बातचीत की जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वायुसेना के नए चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के नंबर को लेकर लगभग 200 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कमिट कर चुकी है। यहाँ पर उनकी तरफ से 40 यूनिट तेजस मार्क 1 के बारे में बातचीत की जा रही थी। 83 तेजस मार्क 1A जिसका ऑर्डर किया जा चुका है उसके बारे में बातचीत की जा रही थी और 97 और तेजस मार्क 1A जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है, उनको भी यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय तेजस मार्क 1A की डिलीवरी नहीं हो पा रही है और कारण है जीई के इंजन्स। इनिशियल प्लान के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट इस साल फरवरी से मिलना शुरू होने थे और आइडिया था कि 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवरी होनी थी। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख के स्टेटमेंट से एक चीज समझ में आ रही है कि एचएएल और वायुसेना के बीच में यहाँ पर बातचीत हो रही है और रिसेंटली जो कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी वो इस डिले को ही कंसिडर करते हुए हो रही थी। चीजों को बेहतर समझने के लिए इनको विजुअलाइज कर लेते हैं। इनिशियल प्लान के हिसाब से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर होने थे और ये डिलीवरी इस साल फरवरी से शुरू होनी थी, यानी कि 2025 फरवरी तक भारतीय वायुसेना के पास में 16 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट होने थे। इसी प्रोडक्शन रेट के हिसाब से साल 2026 में 16 और एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर होते, वही साल 2027 में और 16 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाते। साल 2028 में और 16 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलते और साल 2029 में भी 16 और एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलने थे। इस हिसाब से साल 2029 में 3 और एयरक्राफ्ट के साथ में ये डिलीवरी कंप्लीट हो जाती और लगभग उसी समय इन्हीं असेंबली लाइन से भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाते। लेकिन रिवाइज टाइमलाइन के हिसाब से माना जा रहा है कि इस साल 8 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे और अगले साल भी लगभग उसी तरीके का सीन रहने वाला है। लेकिन साल 2027 से भारतीय वायुसेना को 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर मिल सकते हैं और जीई अपने आप को उसी चीज के लिए रैंप अप कर रहा है। उसी हिसाब से साल 2028 में भी 24 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकते हैं और इन थ्योरी साल 2029 तक इस नई रिवाइज टाइमलाइन के साथ में भारतीय वायुसेना को अपने पूरे 83 तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जा सकते हैं। वायुसेना चीफ की तरफ से जो दूसरे एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत की गई है वो तेजस मार्क 2 है और उनके हिसाब से इंटरनल टाइमलाइंस के हिसाब से अक्टूबर 2025 में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होनी है। इसके अलावा प्रोडक्शन को लेकर माना जा रहा है कि साल 2028 से इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह चीज भी समझनी पड़ेगी कि अगर एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जाता है जिसको ऑलरेडी भारतीय वायुसेना कमिट कर चुकी है तो एग्जिस्टिंग असेंबली लाइन तेजस मार्क 2 के लिए यूज नहीं की जा सकेंगी और इस एयरक्राफ्ट के लिए नई अलग से असेंबली लाइन बनानी पड़ेगी। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से एक चीज और क्लियर कर दी गई है कि तेजस मार्क 2 और आमका दोनों की 6 स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं पर भी उनकी तरफ से MRFA के बारे में बातचीत नहीं की गई थी। हालांकि बाद में जब मीडिया की तरफ से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए गए थे तो उसको रेस्पॉन्ड करते हुए उनकी तरफ से बताया गया था कि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से किस प्रोसीजर के हिसाब से इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना है उसको लेकर बातचीत नहीं की गई है और उनकी तरफ से स्टेटमेंट में ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि 2-3 स्क्वाड्रन से वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। एयर चीफ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 थीम थे, एक आत्मनिर्भर भारत और दूसरा कैपेसिटी डेवलपमेंट। उनका पॉइंट था कि भारतीय वायुसेना ऐसे एयरक्राफ्ट देख रही है जो अगर वॉर में डिस्ट्रॉय होते भी हैं तो भारत के पास में उसको रिप्लेस करने की क्षमता हो और आजकल की वॉर में आप तभी सस्टेन कर सकते हैं जब आप अपने हथियार खुद बना रहे हो। एटलीस्ट जो लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस करने में आप सक्षम हो। ओवरऑल भारतीय वायुसेना की तरफ से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेकर काफी सारे कमिटमेंट किए गए हैं और अब जरूरी है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टेप अप करे और वायुसेना की रिक्वायरमेंट को मीट करे। इनफैक्ट DRDO की तरफ से तेजस मार्क 2 और आमका को लेकर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इनवाइट किया गया है और उनको कहा गया है कि आप हमारे साथ में आकर इन दोनों फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें। ओवरऑल भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बहुत क्रूशियल समय है और जिस तरीके के प्लान्स भारतीय वायुसेना लेकर चल रही है अगर वो सारे के सारे सही तरीके से सही टाइमलाइन के साथ में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो भारतीय वायुसेना एक काफी बड़ी परेशानी में फंस जाएगी। कहीं न कहीं यही कारण है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से MRFA वाला टेंडर ओपन रखा गया है लेकिन वहां पर वायुसेना वेट एंड वॉच का गेम खेल रही है। अगर इंडिजिनस प्रोग्राम सही समय पर सही तरीके के रिजल्ट्स नहीं देते हैं
तो वायुसेना को बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।